हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और स्कैनिंग या हीलिंग करानी है यू कैन विजिट माई वेबसाइट टू गेट मोर डिटेल्स। सो ऑरा स्कैनिंग में बता दो कि हम आपके 7 चक्रास के प्रेजेंट एनर्जीज चेक करते हैं, जिसमें से हमें पता चलता है कि आपके होल लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड। आपके कामिक आपका जो लाइफ है वो क्या बता रहा है। इट इंक्लूड्स योर एकेडमिक्स, करियर क्या अच्छा रहेगा, कब क्या बड़े बड़े माइलस्टोन्स आपके करियर में आने वाले हैं, शादी कब होने वाली है, मैरिज, किड्स, फाइनेंसेस, हेल्थ बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है, जैसे कि हेल्थ में क्या है, क्या आने वाला है, उसके रेमेडीज़ क्या हैं, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट PDF रिपोर्ट। एंड अगर कोई डार्क एंटिटीज़ है, ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, उसका भी आपको रिपोर्ट मिल जाता है, उसके रेमेडीज़ भी आपको दिए जाते हैं, उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। So to know more you can visit my website. So Virgo, I can see a situation जहाँ पे अभी एक चीज़ आप मतलब आपका लाइफ आगे बढ़ने के लिए आप वेट कर रहे थे, अब अचानक से सब कुछ चीज़ें ना ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऑरेंज यू नो इट्स हैप्पीनेस समहाउ, छोटे मोटे हैप्पीनेस से शुरू होकर छोटे मोटे डील्स क्रैक्स, छोटे मोटे जॉब मिलना, जॉब की कॉल आना, उससे प्रमोशंस की बात होना, पैसे इंक्रीज़ होते हुए आपको ऐसा होपफुल होना, ये सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में मई मंथ में अचानक से शुरू हो जाएंगी। लेकिन बात ये है यू नीड टू मूव इनटू दैट एनर्जी लेवल। ओके, उसमें डाउट ना करें, क्योंकि आप बहुत टाइम से कुछ ऐसे जगह में हो, मुझे जैसा लग रहा है कि दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, बट अभी जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू होएंगी मई मंथ में, आप वो वेटिंग वाले सिचुएशन में ही ना अपने आप को मान रहे हो। सो ट्रस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, बिलीव इन ट्रस्ट कि आपके लाइफ में अभी खुशियाँ आ रही है फ्रॉम लॉट ऑफ रेड एनर्जी, जैसे कि भागा दौड़ी, स्ट्रेसफुल, या फिर यू नो एक क्या कहेंगे चैलेंजिंग, या फिर बहुत ही इन्वॉल्व रहना अपने करियर में या फिर एकेडमिक्स में, and waiting for the right things to happen for you, and now this is the right thing, but आप यहाँ से आपको पैर आगे तो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको सनलाइट दिखेगा या मिलेगा। सनलाइट इज़ देयर, कर्टन्स जो है वो आपके लाइफ में खुलने शुरू हो गए हैं, आप आगे बढ़ो। सो डोंट बी इन द सेम एनर्जी ऑफ भागा दौड़ी एंड टेकिंग मोर वर्क। नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू to get the results, okay, to enjoy the results. Your positive energy and attitude helped you to overcome previous obstacles and blocks. Be ready for a hassle-free way to prosperity. Yes, hassle-free was the word, मतलब वही मैं ढूंढ रही थी कि जब रेड कलर में हम रहते हैं ना, इट्स नॉट हैसल फ्री, इट्स लाइक यू नो बहुत ही उतार चढ़ाव रहते हैं, आप एक काम करोगे दूसरा काम आ जाएगा, ऐसा टाइप्स का, या स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है, बिजी भी रहता है। तो अभी आपका जो लाइफ है ना, थोड़ा सा करियर लाइफ, एकेडमिक्स लाइफ, या फिर आपका रिलेशनशिप भी लाइफ थोड़ा सा आसान होने वाला है, फैमिली लाइफ भी थोड़ा आसान होने वाला है। बट क्या आप उसको बिलीव करोगे, ट्रस्ट करोगे। हम जब बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, फिर जब अच्छे टाइम आता है तो हमको ऐसा ही लगता है कि अभी भी हम प्रॉब्लम में है, या फिर जो अच्छा टाइम आया है वो बहुत ही शायद से वी डोंट बिलीव इट, क्या ये सच्ची में आया है, क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा, वो सब नहीं सोच के स्टेप फॉरवर्ड। ओके, नो मोर ऑब्स्टिकल्स। अभी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स काफ़ी कम होने वाले हैं मई मंथ में। Make yourself the most important financial obligation. Always keep aside part of your earnings for yourself. It will promote your savings and will help you to become more confident about your future. खुद पे इन्वेस्ट करें वर्गो, चाहे खुद के लिए पैसा अलग से रखे, अपने रिजुविनेशन के लिए, अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करें, अपने लुक्स में, जैसा भी आपका इंटरेस्ट है। यू नो हर किसी का एक अलग अपने ऊपर पैसा खर्च करने का या फिर टाइम इन्वेस्ट करने का एक अलग तरीका है, हर किसी के इंटरेस्ट अलग है। बट द मेन थिंग इज पे योरसेल्फ, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना से आप सबसे पहले आपको खुद को पैसे पे करने चाहिए। ओके, अगर मैं लिटरली देखी जाऊँ, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करें। सिर्फ पढ़ाई करते रहे, सिर्फ पैसे कमाते रहे, प्रॉपर्टीज़ गेन करते रहे, क्या आप खुद उस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं? खुद अपने सेल्फ लव में आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट एज वेल। सो
खुद के लिए और थोड़ा सा खुद के लिए ना पैसे बचा के भी रखें। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े, ओवर स्पेंडिंग भी हो सकती है शायद से मई मंथ में, जिसके वजह से आपको एडवाइस ये रख रहा है कि खुद के लिए थोड़ा सा सेपरेट रखें। जब एंड अगर आपको स्पेंड करने का वो मौका ना आए, एटलीस्ट इट बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस कि मेरे पास है पैसे, मेरे पास इमरजेंसी के लिए है पैसे। वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपका टैलेंट हो सकता है कि आप अपने टैलेंट को कभी भी इनकैश कर सको। ऐसा कुछ टैलेंट बनाएं जो आपका ट्रेजर हो। इट कैन बी योर एनर्जी, टाइम, मनी, एनीथिंग। ओके, इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा फॉर एवरी रोड ब्लॉक आई नो देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्शन टू बिकम एबंडेंट। जो हर हर्डल्स आता है उसके लिए दूसरा रास्ता भी रहता है। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ रास्ता ब्लॉक मिलता है, तो बाजू से कोई छोटा मोटा रास्ता खुला रहता है ना, उससे हम जाते हैं। आपका जो गोल है वो आपको चेंज नहीं करना है। हो सकता है कि आपको एक डिफरेंट पाथ लेने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स से इन योर रिलेशनशिप आपको अपने पार्टनर का मनाने का सेम तरीका है कि आप उनको जाके कुछ फ़ोन कर लेते हो या फिर फ्लावर दे देते हो, बट अभी तरीका डिफरेंट अपनाना है। नॉट ऑल द पास्ट थिंग्स जो पुराने हो चुके हैं वो वर्कआउट होते हैं, आपको नए नए रास्ते तरीके ढूंढने हैं उनको मनाने के। मैंने बहुत सी ये रॉ एग्जांपल दिया, जैसे कि पढ़ाई में अगर आपको इंजीनियर बनना है, उस एक कॉलेज आपके दिमाग में है, वहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, वहाँ पे नहीं मिल रहा है, दूसरा कॉलेज में आप एडमिशन ले। इसके लिए ये थोड़ी ना है कि आप इंजीनियर बनने की जो ख्वाहिश है उसको आप ख़त्म कर दोगे। और एक जो सिचुएशन बन रहा है, अबंडेंस इज देयर इन योर लाइफ, आस्क योर एंजल्स एंड इफ़ यू बिलीव। एक न्यूट्रल ग्राउंड में है अभी आप वर्गो, आपके करियर एंड एकेडमिक्स को लेके, जहाँ पे एंड इन सिचुएशन इन एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, इट कैन रेजोनेट टू एनी सिचुएशन, रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक न्यूट्रल ग्राउंड्स में अगर आप अपने लाइफ को उस चीज़ को क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एफर्ट्स नहीं लेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इफ़ यू बिलीव, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, फेथ रखते हैं यूनिवर्स के ऊपर, तो आपके लाइफ में पैसों की एबंडेंस, रिलेशनशिप की एबंडेंस, फैमिली की एबंडेंस, सारा जो आप चाहते हैं वो आप ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही नेगेटिव सोचते हैं, लैक मेंटलिटी रखते हैं, ऑब्स्टिकल वाली थॉट प्रोसेस रखते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करके बाकियों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो फिर आप वही साइकिल में दोबारा रिपीट होते जाएंगे। बाकी चीज़ों को भी हमको सोसाइटी को देना होता है, बट एनर्जी, हाँ ऑफ कोर्स बाकियों को देना होता है, सब कुछ करना होता है दूसरों के लिए, लेकिन जब खुद का कप भरा हो तो खुद ही आप लैक मेंटेलिटी में रह के फिर आप दोगे तो आपको आज कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। ओके, इन फ्यूचर आपका जो भी आप सवाल ढूंढ रहे हैं उनका जवाब है येस, आपके लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है। इन द नियर फ्यूचर विद इन 0 to 3 months आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। ये जो आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में वर्गो, ये इंटेंशंस बड़े क्लियर रखें खुद से, यूनिवर्स से। ये एंजल्स जो है ये आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं कि अगर आप उनसे हेल्प मांगे तो उनसे मिल जाए। इट्स नॉट अबाउट हेल्प, इट्स अबाउट ट्रांजैक्शंस, कि आपसे उनको कुछ मिल रहा है, आप उनको कुछ दे रहे हो। कुड बी कि लव रिलेटेड आप अपने जो इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको आप क्लियर कर रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन रखें, अपने इंटेंशंस क्लियर रखें अपने आसपास के लोगों के साथ, एंड आप क्या चाहते हैं वो बहुत क्लियर रखें अपने दिमाग में। वैसे ही अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपको नवाजेगा उन रिजल्ट से। तो आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है वर्गो की फाइनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आपके करियर शायद से आपके लव लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है, करियर या पैसा। सो मे बी डिसीजंस या फिर ग्रोथ इन योर पर्सनल लाइफ और द हैप्पीनेस ऑफ योर पर्सनल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन मनी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज आपकी मनी या फिर किसी और की। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उसके लिए भी कोई रिलेशनशिप, शायद से करियर या काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उसके लिए भी कोई रिलेशनशिप थोड़ा सा डिपेंडेंट हो सकता है। सो अभी तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है वर्गो, अच्छा दिख रहा है मतलब होने वाला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो थिंग्स आर सपोज टू टर्न ऑन योर बिहाफ। लवर्स है, 10 of Cups है।
या आप या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन, लव पार्टनर हो सकता है या फिर आपकी फैमिली हो सकती है जो फ़िलहाल इस मई महीने में इमोशनल हैप्पीनेस को, रिलेशनशिप को, दिल के कनेक्शंस को चूज़ किया जाएगा। 10 ऑफ कप्स हैं, सो इमोशनल, परमानेंट इमोशनल हैप्पीनेस को चूज़ किया जाएगा। अगर कोई रिलेशनशिप में थोड़ा सा अनबन चल रहा था या चल रहा है, प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा था, इस रिश्ते को नहीं चूज़ किया जा रहा था आपसे या फिर आपके पार्टनर से, तो अभी आपको चूज़, लवर्स इज़ अ चॉइस। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिख रहा है कि इसका ऑपोजिट हो रहा था। अगर अभी तक समवन वाज नॉट चूजिंग दिस कनेक्शन सीरियसली लॉन्ग टर्म के बेसिस में, नाउ दे आर गेटिंग द क्लैरिटी कि यू आर, वर्गो इज़ माई हैप्पीनेस, और वर्गो इज़ गेटिंग क्लैरिटी कि मुझे तो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं इस चीज़ को खो नहीं सकता या नहीं सकती। इट्स अ वेरी सोलफुल, परमानेंट, लॉन्ग टर्म सोल कनेक्शन विद द लवर्स एंड देन 10 ऑफ कप्स। सो अगर आप मैरिड नहीं हैं, इफ़ यू वांट टू हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन, इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, मतलब आई एम केटरिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस। ऐसा हो सकता है कि आपके इंडिविजुअल लाइफ्स हैं, अपनी फैमिलीज़ हैं, बट ये जो लव बॉन्ड है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, ये काफ़ी आपको खुशी प्रदान करता है। दिस पर्सन ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस एंड गो एज पर द सिचुएशन। ये जो डेस्टिनी एंड जो लक है आप दोनों को एक साथ लाने वाला है। अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है, कोई बातचीत कम हो रही है, नहीं हो रही है, एडवाइज इज़ टू पेज ऑफ कप्स, आप उनको मैसेज भेजें या फिर उनसे अगर मैसेज आता है तो उसको रेसिप्रोकेट करें। सो एन इमोशनल ओपननेस इज़ ड्यू इन दिस मंथ। इमोशनली दिल की बातें खोल के रखने का आपको मौका मिलेगा मई मंथ में। आउट ऑफ नोवेयर मे बी दिस चांस कम्स, ओके। अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है तो ये आउट ऑफ नोवेयर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ यू वांट टू हैव अ फैमिली विद देम, कंसीविंग ऑफ चाइल्ड, किड्स मे प्ले अ रोल। ऐसा भी हो सकता है कि किड्स इन योर पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ्स, अगर आप दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ ऑलरेडी हैं, मैरिड है, कमिटेड है, आप दोनों के लाइफ में किड्स ऑलरेडी हैं, सो वो भी having a different family, individual family was also impacting this relationship। but कहीं ना कहीं अभी मई मंथ में आप दोनों में से कोई एक तो थोड़े से अपने दिल की बात सुन रहे हैं, अपने दिल के जो अंदर के जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, खुद का जो इनर चाइल्ड है, उसकी बात सुन के इस रिलेशनशिप में बात आगे बढ़ा रहे हैं। एंड एडवाइस भी यही है कि थोड़ा सा चाइल्डिश बनो एंड इस रिलेशनशिप को मौका दो, क्योंकि ये रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप से ज़्यादा खुद ही खुशी प्रदान करता है। सो 10 ऑफ कप्स, लवर्स, इट्स अ वेरी गुड एक्चुअली लव कनेक्शन। गो एज पर फ्लो, डोंट इन्फोर्स एनीथिंग, क्योंकि वैसे भी यूनिवर्स ही आप दोनों के बिहाफ में चैलेंजेस सारे कम कर रहा है। ये लोगों के ओपिनियन का डर हो सकता है, सोसाइटी का डर हो सकता है, डिफेंडिंग योरसेल्फ, ये सारी जो सिचुएशंस है वो थोड़ी सी अभी पासा पलटने वाला है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ वर्गो। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और आई स्कैनिंग और हीलिंग, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।